So, yes, students, I'm back again with a new and beautiful chapter, differential equation. हम सब जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सीबीएसई बोर्ड का एक सीबीएसई मैथ का एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा चैप्टर है। तो मैंने इसे कवर करने का कोशिश किया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो कि आप देख सकते हैं उसको सॉल्व करके मैं इसको चैप्टर को पढ़ाने का काम करूंगा। मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन से सॉल्व करूंगा और इन दिस वे वी कैन इजीली कवर द होल सिलेबस। ओके, सो अभी ये मेरा पहला चैप्टर होगा बिकॉज मैंने इस चैप्टर से शुरुआत किया है, फिर मैं आगे जाऊंगा, फिर चैप्टर कंप्लीट करूंगा, देन आई कम बैक टू द फर्स्ट चैप्टर, फिर से ऐसे ही रिवीजन एक बार, दिस इज नो सीरीज ऑफ रिवीजन। Okay, so let's start a new chapter, that is differential equation and exercise 9.1. Okay, exercise 9.1. देखिए सबसे एक्सरसाइज 9.1 में आपको जो आएगा ना वो आएगा ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री, भैया ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है ये पूछेगा आपसे फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले समझिए ऑर्डर क्या होता है और सबसे पहले समझिए डिग्री क्या होता है। मान लीजिए एक इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन देखिए, इक्वेशन होता है, समझिए पहले इक्वेशन समझिए। इक्वेशन y इज इक्वल टू x, दिस इज एन इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन, वी कैन इजीली से y प्लस 1 इज इक्वल टू x, दिस इज द इक्वेशन। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे? यदि इसका एक भी एलिमेंट कोई एक भी चीज अगर डिफरेंशिएट हो जाए, मान लो अगर मैं dy ओवर dx लिख दूं प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू x, नाउ दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज यहाँ पर एक डिफरेंशिएशन हुआ है। तो किसी भी इक्वेशन में कोई एक चीज अगर डिफरेंशिएट हुआ हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx that is equal to y, this is differential equation, this is not only equation, ये differential equation। और ये y is equal to x, this is a normal equation, ये normal equation है, ये differential equation है स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल, बहुत क्लियर। ओके, सो अब इस जानना क्या है, अब समझना क्या है, अब ऑर्डर डिग्री क्या होता है वो जानना है ना। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द 9.1, d to the power 4y and dx to the 4, okay, and plus sin y का 3 बार डिफरेंशिएशन हो चुका। अच्छा, आपको एक चीज बता दूं कि आप y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आप इसको dy ओवर dx भी लिख सकते हो, और चाहे सीधा डिफरेंशिएशन इतना का आपको पसंद नहीं तो आप y डैश भी लिख सकते हो। y डैश का मतलब y का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, y डबल डैश का मतलब y का 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? तो x के रिस्पेक्ट में। अगर y का 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है और अगर इस फॉर्म में उसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? d का स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। ये कैसे होता है समझो, किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है तो y का हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? dy ओवर dx, और y का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, सॉरी इधर नहीं लिखना, y का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, हमने लिखा dy ओवर dx। तो अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन मतलब क्या? dy ओवर dx और किसका? dy ओवर dx। तो इसको हम लिख सकते हैं d स्क्वायर ऑफ y dx स्क्वायर। अगर ये होल 2 बार कर चुका है, अगर इसको 3 बार करना है तो ट्रिपल डैश, तो इसको 3 बार करना है ना, तो d स्क्वायर ऑफ y dx स्क्वायर dy ओवर dx। तो dy ओवर dx, तो ये 3, ये क्या हो जाएगा? d3y ओवर dx की क्यूब। दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन। आप इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं और आप इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं। खैर, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन। ओके, तो हमको चाहिए, हम एक्सरसाइज 9.1 कवर करेंगे, वी विल इजीली कवर एक्सरसाइज 9.1। ओके, नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। अब इसका हमको बताना है कि भैया ऑर्डर क्या होता है एंड डिग्री क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है और डिग्री।
ओके, ऑर्डर ये होता है कि आपने उस y को कितना बार डिफरेंशिएट किया, मतलब हाउ मेनी टाइम्स यू हैव डिफरेंशिएट, आपने कितना बार डिफरेंशिएट किया है, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो भैया उसका ऑर्डर है कि आपने कितना बार उसको डिफरेंशिएट किया है। और अगर मुझसे पूछा जाए डिग्री क्या होता है, तो वो जो ऑर्डर है ना, जो ऑर्डर वाला चीज है, उसका होल का पावर कितना है, जो डिग्री होगा उसके होल का पावर कितना है, दैट इज ऑल अबाउट आर डिग्री। अब आइए क्वेश्चन पर समझते हैं कैसे ये हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स, मतलब इसका अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो इसका आप ऑर्डर बताओगे क्या, इसका ऑर्डर बताओगे 4, कि ये मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हो चुका है, मैक्सिमम ये 4 है, ये 3 बार ही हुआ है, ये 4 बार हुआ, इससे ऑर्डर क्या होगा 4। अगर पूछा जाए आपसे भैया डिग्री क्या होगा इसका, तो डिग्री बताने के लिए जो हाईएस्ट बार, जो मैक्सिमम टाइम जो डिफरेंशिएट हो रखा है, उसकी होल पावर में कितना है 1। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर कुछ नहीं था, अब देख सकते अभी यहाँ पर कुछ नहीं तो उसका होल पावर क्या होता है आप सब जानते हैं 1 होता है, तो इसका डिग्री क्या हो गया 1 हो गया, डिग्री 1 होगा, बिल्कुल गलत, डिग्री 1 नहीं होगा। अब डिग्री 1 क्यों नहीं होगा, इसका डिग्री एक्चुअली क्या होगा, इसका डिग्री होगा एक्चुअली नॉट डिफाइंड। अब ये मैंने क्यों कहा, इसके पीछे का लॉजिक समझ। कोई भी चीज अगर साइन के फंक्शन में, नॉट ओनली साइन के फंक्शन में, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फंक्शन, साइन कॉस टैन, चाहे लॉग के फंक्शन में हो, लॉग एक्स हो, चाहे ई टू द पावर एक्स हो, इस प्रकार के फंक्शन में कोई भी अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन अंदर आता है तो उसका जो डिग्री होता है, उसका जो एक्चुअली ऑर्डर मैक्सिमम टाइम आपने कितना बार डिफरेंशिएट किया, दैट इज 4। उसका डिग्री क्या होता है, उसका डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। यदि वो साइन के टर्म में आया, यदि वो कॉस के टर्म में आया, यदि टैन के टर्म में आया, टॉप कॉट के टर्म में आया, लॉग के टर्म में आया, ई टू द पावर एक्स के टर्म में आया, तो ये सारी चीजें नॉट डिफाइंड होती है। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल समझ में। तो इसी प्रकार का चीज है, 5 क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। और एक मिनट पॉज द वीडियो,